हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। आज हम बात करेंगे राशिफल और उनसे जुड़े कुछ उपाय के बारे में। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए इसे कोई भी देख सकता है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि का जो हेल्थ है वो कैसा रहने वाला है इस वीक। बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया हुआ है आपका, जो कि ये बता रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बुद्धि से इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि किस समय में क्या करना है। तो ये वीक जो है आपका वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, चाहे वो कोई भी काम हो, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, आप बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए ये हफ्ता। अब साथ ही ये वाला जो कार्ड है, अगेन ये बहुत अच्छा कार्ड है, विश कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी अगर कोई विश है तो वो भी पूरी होने वाली है। कोई ऐसा रिलेशन था जो कि जिसकी आपको चिंता थी, चाहे वो हेल्थ को लेके हो या कुछ भी हो, वो भी बहुत अच्छे रहने वाली है इस हफ्ते। और ये वाला जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ आपने मन में कोई चीज़ बिठाई हुई है, जिससे आपको लग रहा है कि पता नहीं ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बस यही सब जो फालतू की जो सोच है जो आपके दिमाग में या सराउंडिंग में घूमती रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी हाँ, आप अपनी सोच के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ बदलना है तो कोई रेमेडी है तो क्या किया जा सकता है, उसके लिए देख लेते हैं। ओके, हेल्थ के लिए अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है, द स्ट्रेंथ का। मतलब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर तो रहने वाली है कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे हेल्थ वाइज भी। हाँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक सिंबल है ना, जो कि ये बताता है कि आपके ऊपर एक कृपा, लाइक मतलब एक ऊपर वाले की कृपा होती है ना, ब्लेसिंग्स होती हैं, वो साथ है आपके। और साथ में आपकी सोल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सारी चीज़ें मैनेज करने वाले हैं। बट हाँ, कोई ऐसा रिस्क वाला काम नहीं करना है जिससे कि आपको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो। ये आपके लिए एडवाइस है। शनिवार को अगर आप मंदिर जाकर दिया जलाते हैं शनिदेव के आगे, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर आपकी सेहत में कोई भी इशू आ रहा है तो। अब अगला जो देख लेते हैं वो करियर के बारे में कैसा रहने वाला है कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि का राशिफल करियर के मामले में कैसा है देख लेते हैं। करियर के मामले में यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है, जिसे कहते हैं कि भाई आपका करियर जो है वो अच्छा होने वाला है, और जिसमें आपको पैसा ही पैसा जो है वो दिखाई देगा। आपका पूरा फोकस उसी में रहेगा, पैसे की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है करियर में, तो आपको वो फायदा भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है, जो ये बताता है कि आपके चारों ओर ना ईश्वर की कृपा है। मतलब एक ब्लेसिंग्स होती है ना, एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है, मतलब वो इतना प्रोटेक्ट है कि उसको कोई कुछ भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कई बार आपके हो सकता है आपके जो विरोधी हैं वो कोशिश करते हों, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको कोई सोचेगा भी ना तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा कोई भी। इतना अच्छा ये कार्ड है। तो करियर में आप जो काम कर रहे हैं वो उसको करते रहें, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको चौकन्ना रहना। जैसे फोकस रखते हैं ना हम अपना, बुद्धि से भी, आंखों से भी, हमारे आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है बस। अदरवाइज कार्ड अच्छा है। अब इस कार्ड को देखते हैं। इसमें ये बता रहा है कि करियर में आपको क्या करना है ना, जो आप सोच रहे हैं वो आप अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, आपको काम करते जाना है और अपना जो जितना भी है बस भगवान के चरणों में सौंप देना। ये कार्ड यही कह रहा है। साथ में आप देखते हैं कि अगर किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, तो उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ये 8 नंबर का कार्ड है। अगर आपको कोई भी करियर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो शनिदेव के मंदिर में जाके सैटरडे वाले दिन आप दिया जला सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आप सैटरडे को दिया जला सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं, तो सैटरडे वाले दिन अगर आप ये करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, जिससे आपके करियर में अगर कोई हर्डल्स आ रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि फाइनेंस कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का। ओके, जहाँ तक फाइनेंस की बात है तो मुझे कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप जो पहले से कर रहे होंगे पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकता है, आप उसको बदलना चाह रहे हो,
ख़त्म करना चाह रहे हो कि मुझे ये नहीं करना है, अब इसके आगे मुझे नेक्स्ट कुछ और स्टेप लेना है, क्योंकि अभी तक जो ले रहे थे उसमें हो सकता है ना उतना फ़ायदा नज़र आ रहा हो, तो आपको लग रहा होगा कि भाई नहीं, अभी जब इसमें फ़ायदा ही नहीं तो मुझे करना नहीं है, ये हो सकता है। और आप कोई नई शुरुआत करेंगे, किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे। देखो कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी नई शुरुआत होती है ना। नई बिल्डिंग भी बनानी है तो पहले पुरानी को तोड़ना पड़ेगा, तभी वहाँ पर नई बनेगी। उसी तरीके से आप कुछ पुराना ख़त्म करके नया शुरू करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, वो ये दिख रहा है फाइनेंस के मामले में कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का टाइम चल रहा हो, बट कहा जा रहा है कि अगर आप उसको संभाल के हैंडल करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो पैसों से रिलेटेड ये दिख रहा है कि बच्चों पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा होगा शायद किसी का, कि भाई बच्चों से रिलेटेड हो सकता है उनके करियर में, या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, या जो भी आप कह सकते हो। तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्चा मुझे दिखाई दे रहा होता हुआ। तो अब इसमें देख लेते हैं कि अगर किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको क्या उपाय, फाइनेंशियली अगर दिक्कत आ रही है तो वो क्या उपाय करे। ओके, ये कार्ड बहुत अच्छा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप इतने मेहनती व्यक्ति होंगे कि आप खुद ही, मतलब आप, एक होता है ना एक व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी कुर्सी पर बैठा होता है वो जाके, तो आप उनमें से होंगे कि ऐसे व्यक्ति को चाहे अथॉरिटी दे दो, चाहे ऐसे व्यक्ति को कमांड करनी हो किसी को, चाहे ऐसा व्यक्ति, अगर आप उससे उसके जीवन की अगर आप देखोगे ना उठा के किताब, तो पता चलेगा आपको कि कितनी मेहनत की होती है। उसी तरीके से आपका ये जो वीक है, आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप उस काम को जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप पूरा क्लियर करके छोड़ेंगे। साथ ही ये जो उपाय निकल कर आया है वो निकल कर आया 4 नंबर का। आप सैटरडे वाले दिन चींटियों को आटा डालना शुरू करें, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका फाइनेंस जो है वो ग्रो करता है। अब चलिए देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए कर्क राशि का राशिफल कैसा जाने वाला है इस हफ्ते का। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके ओके तो कुछ लोगों का तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइन हाथ है, जो कि पूरा वीक जो है प्यार के मामले में चाहे रिलेशन के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी का ऐसा है कि रिलेशन के मामले में बच्चों से रिलेटेड आप चिंता कर रहे हो या सोच रहे हो, तो ये भी हो सकता है। किसी के कार्ड में ज़्यादा चिंता करनी नहीं है, बट हाँ बच्चों से रिलेटेड कुछ आ रहा है इसमें। और यहाँ पर जो कार्ड आया वो ऐसा दिखा रहा है कि किसी ना किसी का मतलब कहते हैं ना कि भाई दिल टूट जाता है, जैसे कि भाई किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या फिर किसी का बिल्कुल रिलेशन जो है वो एंड पर आ गया है कि अब चलना ही नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नई शुरुआत होती है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर कहीं किसी की लाइफ में कुछ ऐसा चल भी रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब रेमेडी क्या निकल कर आती है, अगर किसी का लव एंड रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। ओके, कार्ड बहुत ही अच्छा है। इसमें बताया जा रहा है कि 1 नंबर से रिलेटेड आप उपाय करेंगे तो वो आपको हर चीज़ में हेल्प करने वाला है। आप संडे वाले दिन सूर्य को जल दे सकते हैं विदिन 1 आवर। जब सूर्य का उगने का समय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप जल देते हैं तो वो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करने वाला है। कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आप नहीं सोच पा रहे थे और रिलेशन का ही कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा आपका उसमें हो जाएगा रिलेशन। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो कैसे रहने वाली है, कर्क राशि वालों की। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड जो कि बता रहा है कि आपको अपना काम पूरा करना है। मतलब आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ देने वाले हैं, कोई भी कोशिश आप कर रहे हैं तो वो अपना काम आपको पूरा करना है, उसमें कोई भी कमी आपको नहीं छोड़नी है। अब यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप ना, एक मौका आपके हाथ से शायद निकल चुका है और दूसरा आपको मौका मिला है। तो वो मौका जो है ना वो आपको मिला है, और आपको पहले अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको आपने नहीं दोहराना है। आपके साथ जो मतलब एक होता है ना कि अगर हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ है, तो फिर वो जो दिक्कत है वो दिक्कत नहीं रहती। इसमें ये कार्ड कह रहा है, वैसे कार्ड बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें यह है कि आपको अगर पहले कोई लापरवाही की है या कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको ना बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। मतलब अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं जाना है।
चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, उनके बीच में जाके कोई इंटरफेयर आपको करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि को सिर्फ अपने काम में, अपने फोकस में लगाना है। यहाँ तक कि लग रहा हो ना कि चलो ठीक है, तो भी यहाँ पर थोड़ा एडवाइस ही दे दें, तो वो भी नहीं करना है इस वीक आपको। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा है और दिक्कत आ रही है, तो देख लेते हैं कि क्या उपाय, क्या रेमेडी आप कर सकते हैं उसके लिए। ओके, ये 4 नंबर की रेमेडी है। 4 नंबर के लिए आप सैटरडे वाले दिन किसी नीडी व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं। आप मंदिर जाके दिया जला सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। और जब आप ये करने लगेंगे तो कार्ड क्योंकि अच्छा है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम अगर है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो करियर से रिलेटेड आया हुआ है। तो यानी कि जो भी आप कर रहे हैं ना और आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है, उसमें आपको फायदा ही फायदा दिखाई देगा आगे फिर। तो आशा करती हूँ इसी के साथ आपको ये रेमेडी जो है, हमारी जो प्रेडिक्शन है वो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।